हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट सेकेंड, जो कि 10th क्लास की बुक है, इसके प्रोज पार्ट से सेकेंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट, जो कि जॉन लेक्स्यू के द्वारा लिखी गई है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसका अर्थ होता है मैं और पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी बिट पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये पारिस्थितिकी है क्या? इसे हम लोग पर्यावरण विज्ञान भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सजीवों का अपने परिवेश, पर्यावरण, चाहे वो स्थल मंडल हो, जल मंडल हो या फिर वायुमंडल हो, सजीव हो अथवा निर्जीव हो, सभी के साथ सजीवों का अंतर संबंध ही इकोलॉजी कहलाता है। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉन लेक्स्यू, जो कि एक फीमेल राइटर है, इस लेसन के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रही हैं या हमें क्या संदेश दे रही हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ले लेंगे और इस चैप्टर को खोल लीजिए। जैसे मैं इस लेसन को पढ़ते और समझाते जा रही हूँ, आप लाइन बाय लाइन इसको ध्यान देते चलेंगे। जो भी शब्द आपको कठिन लगता है उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और साथ साथ उसकी हिंदी मीनिंग भी लिखते चलेंगे। शुरू करते हैं लेसन Me and the Ecology Bit. John Lexu's present lesson, Me and the Ecology Bit, brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. John Lexue की present lesson, present वर्तमान पाठ, Me and the Ecology Bit, brings out बताता है हाउ द इशू कि किस तरीके के मुद्दे और प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, प्रिजर्विंग संरक्षण करना, एनवायरनमेंट पर्यावरण का, तो पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे, एंड सेविंग इकोलॉजी और पारिस्थितिकी को बचाने का, सेविंग मतलब बचाना, पारिस्थितिकी को बचाने के मुद्दे इस एवरीबडीज में अपोस्ट्रोफी एस लिख लीजिए। कंसर्न का मतलब होता है चिंता या जिम्मेदारी, एंड डिफिकल्ट और मुश्किल है, टू सॉल्व इसका हल करना। जॉन लेक्स्यू की ये जो वर्तमान पाठ है मी एंड इकोलॉजी बीट, हमें बताता है कि पर्यावरण संरक्षण के तथा पारिस्थितिकी को बचाने के ये जो मुद्दे हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी है तथा इस समस्या का हल निकालना भी मुश्किल काम है। Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation. Preaching about ecology. Preaching का मतलब होता है उपदेश देना, about ecology यानी पारिस्थितिकी के बारे में, पर्यावरण के बारे में दूसरे को उपदेश देना, ये तो आसान काम होता है। But it is difficult, लेकिन ये मुश्किल है, कठिन है। क्या कठिन है? टू अबाइड का मतलब होता है बंध के रहना, बाय द रूल्स उन नियमों से, रूल्स का मतलब नियम, उन नियमों से, उन कानूनों से, ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन जो कि पारिस्थितिकी संरक्षण के नियम है, उससे बंध के रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो लोगों को पर्यावरण के बारे में उपदेश देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के जो नियम है उससे बंध के रहना या उसको फॉलो करना, ये कठिन काम है। इस पिक्चर में आप कुछ लोगों को बैनर्स लिए हुए देख पा रहे हैं और ये बैनर्स पे कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो कि एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन से रिलेट करते हैं, जैसे सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर, हमें अपनी धरती को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है और पानी को भी बचाना है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के जो भी सोशल इश्यूज होते हैं ना, तो उसके लिए कुछ लोग बैनर्स बनवा लेते हैं, उस पे स्लोगन्स लिख लेते हैं और सोसाइटी में या फिर रोड पे वे लोगों को अवेयर करते चलते हैं। तो इस तरह के कई तरह के मुद्दे होते हैं हमारे समाज में, जिसको लोग बैनर्स पे लिख के और उसे लोगों के बीच में दिखाते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं, बताते हैं। आइए अब हम लोग लेसन पे ध्यान देते हैं। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। श्योर निश्चित रूप से, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी
पारिस्थितिकी के लिए, पर्यावरण के लिए लोगों से काम करवाना ये निश्चित रूप से कठिन काम है। हार्ड का मतलब होता है कठिन। Everybody is in favor of it, but nobody wants to do anything about it. Everybody मतलब हर कोई, is in favor इसके पक्ष में है कि हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। But nobody wants to do anything about it, लेकिन कोई इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता है। At least I am doing something, going around telling people what they should do. At least कम से कम I am doing something, यहाँ I जो इस लेसन का चीफ कैरेक्टर जिम है उसके लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे जिम कह रहा है कि एटलीस्ट कम से कम आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड मैं आसपास जा रहा हूँ। टेलिंग पीपल लोगों को बता रहा हूँ। व्हाट दे शुड डू कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। कम से कम मैं कुछ कर रहा हूँ। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक। बट लेकिन ऑल आई गेट मैं जिनसे भी मिलता हूँ, ए लॉट ऑफ बैक टॉक वो मुझे बैक टॉक देते हैं, यानी कि पलट के मुझे जवाब दे देते हैं, मुझे सुना देते हैं, यानी कि रूड रिप्लाईज करते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास ये अखबार बेचने का काम है। पेपर रूट का मतलब होता है अखबार बेचने का काम, और विदेशों में ज़्यादातर ये छोटे बच्चे ही किया करते हैं। माई फादर हैड वन वेन ही वॉज अ किड, सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। माई फादर हैड वन, मेरे पापा भी यही काम करते थे। वेन ही वॉज अ किड, जब वो बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, और इसीलिए उन्होंने मुझे पिछले साल ये दिलवा दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। बिटवीन इट, यहाँ इट का मतलब होता है पेपर रूट से, यानी अखबार देने से। एंड माई होमवर्क, और मेरे गृह कार्य से। तो पेपर देने का जो काम है इसके और मेरे जो घर का काम है, इन दोनों के बीच में आई हार्डली हैव टाइम, हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, हैव टाइम मेरे पास बहुत मुश्किल से समय होता था। फॉर प्लेइंग खेलने के लिए, बॉल एंड स्टफ यानी बैट बॉल खेलने के लिए मेरे पास बहुत ही मुश्किल से समय होता था। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग, सम डेज कभी कभी, आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग, इनिंग का मतलब होता है पारी। तो कभी कभी मैं कुछ ही पारी खेल पाता था, या कुछ ही पारी मुझे खेलने को मिलता था। बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। बट एनी हाउ, परंतु जैसे भी हो, बट परंतु एनी हाउ जैसे भी हो, ऑन सैटरडेज शनिवार के दिनों में, व्हेन आई कलेक्ट जब मैं पैसे लेने जाता था। आपने देखा होगा कि जो लोग दूध देते हैं या जो लोग अखबार देते हैं, तो वो महीने के अंत में या तो सप्ताह के अंत में पैसे लेने जरूर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जिम भी कह रहा है कि परंतु जैसे भी हो, मैं शनिवार के दिनों में जब पैसा लेने जाता था, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तब मैं पारिस्थितिकी के लिए काफ़ी काम कर लेता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि पिछले शनिवार की सुबह। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, यानी पैसा इकट्ठा करने का ये बहुत ही अच्छा दिन था। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड ए लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। तो अभी जस्ट ही बसंत ऋतु की शुरुआत हुई थी। एंड ए लॉट ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोग, वर आउटसाइड और बहुत सारे लोग बाहर ही थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम के घर गया। एज यूजुअल ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, एज यूजुअल हमेशा की तरह। ही ट्राइड उन्होंने प्रयत्न किया, ये कोशिश किया, टू प्रिटेंड ये दिखावा करने की, ये नाटक करने की कि वो घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, सो ही स्टक।
लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, आई सी हिम, मैंने उनको देख लिया, बर्निंग लिप्स, पत्तों को जलाते हुए, इन द बैकयार्ड यानी उनके घर के पीछे पत्तों को जलाते हुए मैंने उनको देख लिया। सो ही स्टक, स्टक का मतलब होता है फंस जाना, और इसलिए वो अब फंस गए थे। ही पेस मी एंड आई टेल हिम, वो मुझे पैसा देते हैं और मैं उनको कहता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, यू शुडंट बर्न दोस लिप्स, आपको उन पत्तों को जलाना नहीं चाहिए। बर्न का मतलब होता है जलाना, तो आपको उन पत्तों को जलाना नहीं चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, ये तो हवा के लिए और अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही खराब है, इसे हमें जलाना नहीं चाहिए। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल, आपको प्राकृतिक खाद की एक ढेर बना लेनी चाहिए, लाइक वी डू, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो ये कंपोस्ट पाइल क्या होता है? अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि लोग क्या करते हैं, ज़मीन में बड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें गोबर और जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं, पत्ते, सड़े गले, जो कुछ भी है सब इसमें भर देते हैं और इसको ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ ही महीनों के बाद ये खाद बन के तैयार हो जाता है, जो कि हमारे खेतों और बगीचों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये यहाँ पे जिम सलाह दे रहे हैं मिस्टर विलियम को कि आपको पत्ते जलाना नहीं चाहिए, बल्कि आपको कंपोस्ट की पाइल बना लेनी चाहिए, प्राकृतिक खाद की एक ढेर बना लेनी चाहिए, जैसा कि हम लोग करते हैं। पुट इन द लिव्स गार्बेज एंड स्टफ, तो आपको इसके अंदर क्या क्या डाल देनी है, पत्तियाँ, गार्बेज, कचड़े, एंड स्टफ, और जो भी रद्दी सामान है सब इसके अंदर आपको डाल देनी है। गुड फॉर द गार्डन, ये बगीचे के लिए और खेतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ही डसेंट एग्री और हैंग हिज हेड इन शेम, अब यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि ही डसेंट एग्री, वो मानते नहीं हैं, इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, राजी नहीं। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, तो इस बात को वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। और अथवा हैंग हिज हेड इन शेम, शेम का मतलब होता है शर्म में, तो शर्म से वो अपने सिर को भी नहीं झुकाते हैं। न तो वो कंपोस्ट पाइल बनाने के फेवर में है और न ही शर्म से उनका सिर झुकता है। ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम, इजंट इट? दैट कंपोस्ट पाइल, वो कंपोस्ट की ढेर तुम्हारे घर पे बनाने का काम है जिम, है कि नहीं? यस, आई से प्राउडली, विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू। यस, आई से प्राउडली, हाँ मैंने गर्व से कह दिया, विच वुड शॉक द आइडिया, जो कि इस विचार को झटका देती है कि मुझे कंपोस्ट के साथ काम करने में घिना आती है, नफरत होती है, विच आई डू, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। मिस्टर विलियम्स सेज, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। तो मिस्टर विलियम कहते हैं कि थोड़ी सी और तुम ट्रबल कर लो, थोड़ी सी और कष्ट उठा लो। क्या करो कि तुम ईच लेयर में, यानी कि हर एक परत में थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। क्यों डाल दो? देन वी वुडेंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, तब जाके हम लोग का ये जो नाक का प्रदूषण है ना, नोज पोल्यूशन, नाक का प्रदूषण है, वो नहीं होगा। आई से, यू मीन नॉइस पोल्यूशन? नो, ही सेज, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। मैंने कहा आपका मतलब है नॉइस पोल्यूशन, यानी कि शोरगुल वाला प्रदूषण। नो, ही सेज, तो वो कहते हैं नहीं, आई मीन मेरा मतलब ये है, योर कंपोस्ट, तुम्हारा ये जो प्राकृतिक खाद है ना, स्मेल्स अप, वो बहुत ही बदबू करता है, द होल स्ट्रीट, होल स्ट्रीट माने कि पूरी गली में, चारों तरफ गली में बहुत ही बदबू करता है जब वो सड़ता है तो। माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डसेंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। माई फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, आर हर्ट, चोटिल होती है, मेरी भावनाओं को चोट पहुंचती है। जो विलियम्स ने बात कही उससे मेरी भावनाएं चोटिल होती है। बट दैट डसेंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन ये मुझे फिर से कोशिश करने से रोक नहीं सकता है। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, तब मैं अब मिस ग्रीन के पास पैसे लेने जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेस शी सेज शी डसेंट हैव चेंज टू पे मी। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन
मुझे उनको मिस ग्रीन कह के बुलाना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि इफ़ आई कॉल हर मिसेस, क्योंकि अगर मैं उनको मिसेस कहता हूँ, शी सेज, तब वो कहती है, शी डसेंट हैव चेंज, कि उनके पास खुदरे नहीं हैं, छुट्टे नहीं हैं, टू पे मी, मुझे देने के लिए। तो इसीलिए जब मैं मिस ग्रीन के यहाँ पैसे लेने जाता हूँ तो मैं उनको हमेशा मिस ग्रीन कह के बुलाता हूँ। अब यदि मैं उनको मिसेस कह के बुलाऊंगा तो वो हमेशा यही बात कह देती है कि जाओ, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। पुटिंग का मतलब होता है रखना, गार्बेज कचड़े को, वीकली पिकअप यानी साप्ताहिक उठान के लिए। तो सोमवार को साप्ताहिक उठान होता है, कचड़े वाले आते हैं और कचड़े को उठा के ले जाते हैं। तो इसके लिए मिस ग्रीन अपने कचड़े को बाहर रख रही थी। शी गोस अवे ऑन वीकेंड्स, so on Saturdays and Sundays we have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. She goes away on weekends. weekends का मतलब होता है सप्ताह के अंत में, यानी शनिवार और रविवार। तो शनिवार और रविवार को मिस ग्रीन बाहर चली जाती है, ऑन सैटरडेज एंड संडेज, और इसीलिए शनिवार के दिनों में और रविवार के दिनों में वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, और इसीलिए हमें उनके आंगन में शनिवार और रविवार के दिनों में बड़े बड़े कचड़े के पॉलीथीन बैग देखने को मिलते हैं, प्लास्टिक के बैग देखने को मिलते हैं। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। अब जिम ये कह रहे हैं लेकिन इसके बारे में मैं उनको कुछ भी नहीं बोलता, मैं तो सिर्फ उन गार्बेज को, उन कचड़ों को देखता हूँ। शी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। वो मेरे से कहती है, गो पिकअप दैट गम रैपर, जाओ और उस च्युइंगम के छिलके को उठाओ, यू थ्रू ऑन माई लॉन, जो तुम मेरे आंगन में फेंके हो, पुट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, और तुम किसी भी प्लास्टिक बैग में उसे रख दो। डिडेंट एनी बडी टीच यू टू नॉट टू लिटर, डिड यू एनीबडी, एनीबडी का मतलब किसी ने, टीच यू तुमको सिखाया नहीं, नॉट टू लिटर कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, लिटर का मतलब होता है गंदगी फैलाना, तो तुम्हें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ये तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है, मिस ग्रीन जिम को सुनाती है। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग। होल्ड का मतलब होता है काबू करना या रोक लेना, टेम्पर मतलब गुस्से को, तो मैंने अपने गुस्से को रोक लिया, काबू कर लिया, एंड पिकअप माई गम रैपर, और मैंने अपने च्युइंगम के छिलके को जो मैंने मिस ग्रीन के लॉन में फेंका था उसे मैंने उठा लिया, एंड पुट इट इन अ बैग, और मैंने उसे बैग में डाल दिया। देन शी सेज, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लिश। देन शी सेज, तब वो मेरे से कहती है, एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन, कि इस टाउन में, इस शहर में कानून है, लॉ का मतलब होता है कानून, तो इस शहर में कानून नाम की भी चीज है, अबाउट कीपिंग डॉग्स, की कुत्तों को रखना चाहिए, कैसे, ऑन अ लिश, ऑन अ लिश का मतलब होता है पट्टे से बांध के, तो इस शहर में कानून नाम की चीज होती है कि कुत्तों को पट्टे से बांध के रखना है, इधर उधर खुला नहीं छोड़ना है। सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तो तुम्हारा वाला क्यों हर जगह घूमते रहता है। दैट डॉग्स digs up my garden and messes up my yard, and last weekend Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bags. That dog यानी कि तुम्हारा वाला जो कुत्ता है ना, वो डिग्स अप करता है मेरे गार्डन को, मेरे गार्डन को डिग्स अप मतलब होता है खोद देना, मेरे बगीचे को खोद देता है, एंड मेसेस अप माई यार्ड, और मेरे बगीचे को क्या करता है, बर्बाद करता है। एंड लास्ट वीकेंड यानी लास्ट वीकेंड में शनिवार या रविवार को सप्ताह के अंत में मिस्टर विलियम सॉ, मिस्टर विलियम ने भी देखा था, क्या देखा था, इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, कि उसने एक मेरे गार्बेज बैग को, कचड़े के बैग को फाड़ दिया था और इधर उधर उसका सामान बिखेर दिया था। वेल आई से, बट आई कांट थिंक ऑफ एनी टू गो विथ इट। वेल अच्छा, मैंने कहा, लेकिन मैं इन बातों के साथ नहीं जाना चाहता, मतलब इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन आई सी शी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू द गार्बेज बैग्स। देन आई सी, तब मैंने देखा, शी इज पाइलिंग, पाइलिंग का मतलब होता है ढेर बनाना, ऐसे
ढेर बनाना। वो पाइलिंग कर रही थी, ढेर बना रही थी न्यूज़पेपर्स यानी अखबार का वो ढेर बना रही थी। नेक्स्ट टू द हर गार्बेज बैग्स यानी जो वो कचड़े के बैग्स रखी थी उसी के बगल में ये न्यूज़पेपर का ढेर बना रही थी, न्यूज़पेपर को रख रही थी। लिसन मिस ग्रीन, आई से सेव दोज papers for the school pickup and they can be made into new paper. Listen Miss Green, सुनिए मिस ग्रीन, I say मैंने कहा सुनिए मिस ग्रीन, save those papers for the school pickup. स्कूल पिकअप के लिए आपको उस पेपर्स को बचा के रखना चाहिए। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और इससे नए पेपर बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। सेव एल्यूमिनियम कैन्स टू, और आपको एल्यूमिनियम्स के जो कैन होते हैं ना, जस्ते के जो कैन होते हैं वो भी आपको संभाल के रखने चाहिए। Like the last school pickup, she asked, when you said you'd come and pick them up, but you never showed up. Like the last school pickup, she asked, वो मेरे से पूछती है मिस ग्रीन कि पिछले स्कूल पिकअप की तरह। When you said you'd come and pick them up, तुमने कहा था कि तुम आओगे और इसको उठाओगे, but you never showed up, लेकिन तुम कभी दिखाई ही नहीं दिए। It's easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. It is easier to throw them away a few at a time. At a time मतलब एक समय पर थोड़े से न्यूज़पेपर को फेंक देना आसान होता है। Than have a big mess like that. mess का मतलब होता है झंझट से, कि इस तरह की बड़ी झंझट से तो बेहतर है कि एक समय पर हम थोड़े से न्यूज़पेपर को फेंक दें। I get tired of trying to get Miss Green to do something about ecology. I get tired. Tired का मतलब होता है थक जाना। मैं तो बिल्कुल थक चुका था। Of trying, ये कोशिश करते हुए, to get Miss Green टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, कि मिस ग्रीन पर्यावरण के लिए, इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिकी के लिए कुछ करे। मैं कोशिश करके थक चुका था। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, तब मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर दैन ही कैन। वो अपनी कार के लिए दौड़ रहे थे, बट आई कैन रन फास्टर दैन ही कैन, तो जितना वो दौड़ सकते हैं ना उससे मैं तेज दौड़ सकता हूँ। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोसेस, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाँफते हुए। तो मिस्टर जॉनसन हाँफते हुए कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहुँच जाऊँ। यू गॉट टाइम, आई से, यू इवन गॉट टाइम टू वर्क। तो मैंने कहा यू गॉट टाइम यानी कि आपके पास अभी समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वर्क, आपके पास चल के भी जाने का समय है। इट्स ओनली 2 blocks, ये केवल 2 blocks पर ही है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, तो आपको अपनी कार नहीं लेके जानी चाहिए जब इसकी ज़रूरत ना हो। द वर्क शुड बी गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज का मतलब होता है अच्छा व्यायाम। तो ये जो पैदल चल के जाना या पैदल चलना एक अच्छा व्यायाम है। एंड सेव ऑन गैस, और ये गैस की भी बचत करता है। एंड नॉट पॉल्यूट, और ये हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है। दैट्स इकोलॉजी, और यही तो पारिस्थितिकी है। दे श्योर आर, आई से, मैंने कहा दे श्योर आर, ये निश्चित रूप से हैं। We had a lot about trees and ecology in school. We had a lot. A lot का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। About trees, पेड़ों के बारे में, and ecology, और पारिस्थितिकी के बारे में in school. अपने स्कूल में हम लोगों ने पेड़ों और पारिस्थितिकी के बारे में, पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सीखा है, सुना है। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, और इस तरह से ये हवा को और पर्यावरण को बेटर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। सी दैट ट्री ओवर देयर, ही सेज, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। तो मिस्टर जॉनसन कहते हैं उन पेड़ों को देखो, और वो पॉइंटिंग करते हैं मतलब अपनी उंगली से इशारा करते हैं जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल। तो जिम कह रहा है कि मैं वहाँ पे कोई पेड़ नहीं देख रहा हूँ। Of course not, he says, and no grass either, because you made a path there, taking a shortcut
फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। इसे मिस्टर जॉन कहते हैं कि वहाँ कोई पेड़ नहीं है। एंड नो ग्रास इधर, और वहाँ पे कोई घास भी नहीं है। पेड़ की तो छोड़ो, वहाँ कोई घास भी नहीं है। क्यों? बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर, क्योंकि तुमने वहाँ पे एक रास्ता बना दिया है। टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन, तो मिसेस ग्रीन के यहाँ से तुम शॉर्टकट का रास्ता लेने के लिए तुमने वहाँ पे एक रास्ता बना दिया है, इसीलिए वहाँ पेड़ तो छोड़ो, वहाँ पे घास भी नहीं है। देयर वॉज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर until you killed it by trying to jump over it every day. Remember? There was a little tree just starting to get bigger. यहाँ पे कुछ छोटे पेड़ थे जो कि अभी अभी बिगर होने शुरू हुए थे, बड़े होने शुरू हुए थे, लेकिन तुमने उस पे रोजाना जंप करने की कोशिश करते करते उसको क्या किया? किल्ड कर दिया, यानी उसे बर्बाद कर दिया, मार दिया। रिमेंबर, तुमको याद है? ओ आई से, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और इस बात पे तुम बात कर रहे हो कि अगर हम चल सकते हैं तो हम ड्राइविंग नहीं करें, हमें ड्राइविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू ड्राइव योर मोटर बाइक अराउंड एंड अराउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, और तुम क्या करते हो? ऑल समर, यानी कि पूरी गर्मी में अपने मोटर बाइक को अपने बैकयार्ड में, यानी कि घर के पीछे में राउंड राउंड गोल गोल घुमाते रहते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और ठंडी के समय में अपने जो स्नो मोबाइल है, ये भी एक तरह की मोटर गाड़ी है, तो ये स्नो मोबाइल तुम पूरी ठंडी के समय में घुमाते हो। Isn't that wasting power and making noise pollution too? तो क्या ये पावर वेस्टिंग यानी कि ऊर्जा की खपत नहीं है? एंड मेकिंग नॉइस पोल्यूशन टू, और नॉइस पोल्यूशन नहीं है, साउंड की पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं है। बट इट्स फन आई से, लेकिन ये तो मज़े के लिए है, मैंने कहा। यहाँ पे जिम अपने देखिए कैसे बातें कर रहे हैं, ये करे तो अच्छी बात है और दूसरे करे तो उनको सिखाने चलते हैं। बट इट्स फन आई से, लेकिन ये तो मज़े के लिए है, मैंने कहा। वेल आई एन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस ही सेस, तब मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस के लिए कार लेके जाने में मुझे भी बहुत मज़ा आता है, मुझे भी बहुत आनंद आता है। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही देर करवा दी। ही गोस इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, यहाँ पे लुकिंग वेरी मैड का मतलब होता है बहुत ही गुस्से से वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं। देन आई रिमेंबर ही hasn't पेड मी, तब मुझे याद आता है कि उन्होंने तो मुझे पैसा दिया ही नहीं है, उन्होंने मेरा पेड नहीं किया। बट आई डिसाइडेड टू वेट until नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैंने डिसाइड किया, मैंने ये तय किया कि मैं अगले शनिवार तक वेट करूँगा, रुकूंगा। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, एटलीस्ट कम से कम मैंने एक बार तो कोशिश की कि वो अपने कार से प्रदूषण ना करे। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट, रेस्ट ऑफ माई रूट यानी कि बाकी के रास्ते में मैंने इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इट्स अ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, ये बहुत ही उबाऊ, बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, ये बहुत ही उबाऊ काम है इकोलॉजी बिट के बारे में बातें करना, यानी पारिस्थितिकी के बारे में बातें करना, ये बहुत ही उबाऊ काम है। बट वेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, जिम कह रहा है बट वेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, तब मैं अपनी माता को बिजली से चलने वाली मिक्सचर का इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, आई पॉइंट आउट हर, तब ये कहते हैं आपको ये काम अपनी पुरानी अंडा फेंटने वाली, ओल्ड एग बीटर यानी पुरानी अंडा फेंटने वाली मशीन से काम कर लेना चाहिए। आई पॉइंट आउट हर, मैं उसको इशारा करते हुए दिखाता हूँ कि ये काम जो है, मसाला पीसने वाला काम जो है, आपको अपनी पुरानी अंडा फेंटने वाली मशीन से कर लेना चाहिए।
सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी मेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, यानी बिजली की बचत की हम बात करें, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बचत की अगर हम बात करते हैं तो औरतें जो है ना बहुत सारे बिजली का सामान इस्तेमाल करती है। She says in a very cold voice, so who watches TV 27 hours a day around here? तो वो बहुत ही कोल्ड वॉइस में यानी कि बहुत ही शांत आवाज में कहती हैं, so who watches TV 27 hours a day around here? तो यहाँ पर एक दिन में 27 घंटे टीवी कौन देखता है? उसकी माँ उसको टोंट बोलती है, कहती है कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बचाने के चक्कर में तुम तो उपदेश दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, लेकिन ये बताओ कि एक दिन में 27 घंटे टीवी कौन देखता है? और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अथवा इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या किसी और प्रकार की ये बिजली होती है? सी वॉट आई मीन, देखिए मेरा मतलब क्या है। Nobody is willing to do anything about ecology. कोई भी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ नहीं करना चाहता। विलिंग का मतलब होता है चाहना, तो यहाँ पे पारिस्थितिकी के लिए, पर्यावरण के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता है, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। एंड नोबडी लिसन्स टू मी, और कोई मुझे सुनता भी नहीं है। तो ये जो जिम है ना, ऐसा एक कैरेक्टर है इस लेसन में कि वो सबको ज्ञान देते रहता है कि पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए, बिजली कैसे बचाना चाहिए, लेकिन खुद ये उल्टा पुल्टा काम करता है। तो यही लेसन के शुरुआत में हमने देखा था कि इकोलॉजी के बारे में यानी कि पर्यावरण के बारे में लोगों को उपदेश देना तो आसान होता है, लेकिन इसके नियमों से बंध के रहना, इसके नियमों को फॉलो करना, मानना बहुत ही कठिन होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम द लेसन। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। आप इस लेसन को एक बार अपने से फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे हेड, बाय बाय।